हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं और उसके हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। ये आने वाले एग्ज़ाम्स इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपीपीएससी आरओ के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द जो है ये भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ जो है ये गणना करने वाला जो है। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन में बनता है कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, तो संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है जो डेटा को इनपुट द्वारा ग्रहण करता है और दिए गए अनुदेश के अनुसार उस पर जो है कार्य करके हमें वो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है या आउटपुट देता है। जो कमांड कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, उस निर्देश को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं या कहा जाता है। एक मशीन के रूप में कंप्यूटर और उससे जुड़े हुए अन्य सभी उपकरण जिसे हम छूकर महसूस करते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की यानी स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो है सभी प्रकार के कंप्यूटर एक ही मूल तार्किक संरचना का अनुसरण करते हैं। कंप्यूटर 3 बेसिक इकाइयों से बने हैं। तो वो यूनिट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है सीपीयू यानी कि प्रोसेसर, फिर है इनपुट यूनिट, फिर है आउटपुट यूनिट। इधर देखते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये सीपीयू हो गया और ये कंट्रोल यूनिट हो गया, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। हम इनपुट देते हैं तो ये सबसे पहले मेमोरी में जाता है, फिर कंट्रोल करता है, फिर हम जो भी ऑपरेशन देते हैं लॉजिक, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसे सॉल्व करके फिर कंट्रोल यूनिट के पास भेजकर उसे आउटपुट देता है। सीपीयू क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इनपुट इकाई द्वारा दर्ज किए गए डेटा या इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग जो वर्क होता है या डेटा या निर्देश को यूज़र के अनुसार कार्य करने का परिणाम को ही हम आउटपुट यूनिट जो है सौंप देता है, मेमोरी में स्टोर कर देता है। और सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है, यानी सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, तो फर्स्ट पार्ट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ALU, तो इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट और थर्ड है मेमोरी यूनिट। आगे देखते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में, ALU के बारे में जानते हैं क्या होता है ये। तो कंप्यूटर को दिए गए आदेश यानी जो कमांड देते हैं उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो गणितीय तथा तार्किक क्रियाएं इस यूनिट द्वारा होती हैं। यानी गणितीय क्रिया का मतलब जैसे जोड़ हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई, डिवीज़न हो गया। और तार्किक का मतलब है डेटा की तुलना करना या चयन या मिलान आदि जो है इसका तार्किक का मतलब यानी उसके लॉजिक का मतलब हो गया। फिर देखते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है, तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर में नर्व सिस्टम कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को, ऑपरेशन को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है। और यह कंप्यूटर के सभी इकाइयों यानी यूनिट्स का नियंत्रण, कंट्रोल, प्रबंधन और इनके बीच डेटा या निर्देशों का हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही ALU और मेमोरी के बीच डेटा को आदान प्रदान करने का निर्देश देता है। फिर 6 नंबर है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का वर्क क्या होता है, तो मेमोरी यूनिट जो है ये कंप्यूटर सिस्टम की एक घटक है। इसका उपयोग डेटा, निर्देशों और सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह वास्तव में कंप्यूटर की एक कार्य क्षेत्र है जहाँ सीपीयू डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। इसे मुख्य प्राथमिक आंतरिक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। सेकेंड है इनपुट इकाई। इनपुट इकाई जो है ये एक ऐसी इकाई होती है जिसकी मदद से डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में दर्ज करते हैं। यह कंप्यूटर और यूज़र के बीच की एक कड़ी होती है। थर्ड है आउटपुट इकाई यानी आउटपुट यूनिट।
आउटपुट इकाई एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से प्रोसेसर या सीपीयू द्वारा लिखे गए कार्य के परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है और यह यूज़र को सौंप देता है। ये आउटपुट सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों में हो सकते हैं। निर्देशों के समूह को ही हम प्रोग्राम कहते हैं। रॉ फैक्ट को ही हम डेटा कहते हैं और प्रोग्रामों का ऐसा समूह यानी कलेक्शन जो खास कार्य करता है उसे ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के प्रकार देखते हैं, यानी कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जो भौतिक इकाइयों यानी दाब, तापमान आदि को मापकर उनके अंकों में परिवर्तित करते हैं। ये कंप्यूटर के किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे हो गया थर्मामीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया। ये एनालॉग कंप्यूटर में डेटा को कंटिन्यूसली के रूप में जो है यूज़ करते हैं। सेकेंड है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का क्या यूज होता है? तो इस श्रेणी में वह कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की अधिकांश श्रेणी में ही आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम की जो है बाइनरी यानी 0 और 1 में जो है इसे कन्वर्ट करके इसे इलेक्ट्रॉनिक के रूप में ले जाते हैं। आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार को देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या वर्क होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के नेम से भी जाना जाता है। ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है। इस पर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। ये मल्टी यूज़र सिस्टम होता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि मल्टी यूज़र सिस्टम कंप्यूटर कौन सा होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। इसके कार्य करने और संग्रहण की क्षमता जो होती है वो अत्यंत तीव्र होती है। उसकी स्पीड जो है अत्यंत तीव्र होती है। इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों में जैसे बैंक में और रक्षा अनुसंधान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर अक्सर सर्वर में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी ने सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 विकसित किया था। ये आकार में मेन फ्रेम से छोटे तथा माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इसका प्रयोग जो है ये यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी आदि में किया जाता है। यह मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। ये पूछा गया यूपीपीसीएल असिस्टेंट थर्ड में और UPSSC JEE में पूछा गया हुआ है। ये सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर साधारणतः फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड की गणना कर सकता है। इसका उपयोग जो है वो तेल, गैस, नाभिकीय मॉडलिंग, मौसम इत्यादि का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे है परम 8000। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर यानी 8000 जिसे हम CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग वर्ष 1991 में पुणे ने बनाया था। फिर आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का जो है डेवलपमेंट यानी विकास जो हुआ था वो 1970 से आरंभ हुआ था। इसके CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है और इसका जो विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने 1970 से जो है स्टार्ट किया था। इसका यूज जो होता है वो घर, ऑफिस, शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि में किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया यानी PC डेस्कटॉप हो गया यानी जो टेबल पर रखा रहता है और कीबोर्ड लगा होता है और उसमें CPU लगा होता है, उसे PC डेस्कटॉप कहते हैं। और एक हो गया लैपटॉप जिसे नोटबुक भी कहा जाता है। और थर्ड हो गया टैबलेट हो गया और PDA हो गया यानी पॉम टॉप कहा जाता है उसे। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर PC एक बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज़ से कंप्यूटर है। यह माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रकार है। 1981 में IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत ही पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा जाता है इसे। यानी IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर यानी PC को IBM PC के नाम से लॉन्च किया, जो उस समय का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय PC था। ये इस टाइप का होता था।
मॉनिटर होता था, कीबोर्ड होता था और सीपीयू होता था और माउस लगा होता था। सेकेंड है लैपटॉप और नोटबुक। ये कैसे होते हैं, इनको बारे में जानते हैं। लैपटॉप एक छोटा जो है पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। पोर्टेबल उस चीज़ को कहते हैं जो आसानी से ले जाया और ले आया सके, कहीं भी ले जा सकते हैं उसको। यह आकार में इतना छोटा होता है कि गोद में रखकर भी इसे कार्य किया जा सकता है, इसी कारण इसका नाम लैपटॉप पड़ा है। नोटबुक लैपटॉप के आकार से कम होता है, इसे आसानी से किसी भी बैग में रखकर ले जाया जा सकता है। यह डेस्कटॉप की अपेक्षा में अधिक कीमती होता है। इसका प्रयोग संवाददाताओं तथा अन्य फील्ड वर्क लोगों द्वारा किया जाता है। लैपटॉप का मॉडल ऐसे होता है। नेक्स्ट है टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी कैसे होता है, तो टैबलेट पीसी एक स्लेट नुमा पतली मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस होती है। इस डिवाइस को चलाने के लिए टच स्क्रीन सुविधा होती है। इसमें फिजिकल कीबोर्ड की जगह वर्चुअल ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। टैबलेट पीसीस में जो होते हैं इंटरनेट लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन के लिए एक वायरलेस एडाप्टर होता है। आगे देखते हैं टैबलेट इस टाइप के होते हैं। टैबलेट पीसीस में जो है वो कई तरह के सॉफ्टवेयर, गेम्स और अन्य एप्लीकेशन भी शामिल होते हैं, यानी कि फ़ोन की तरह ही होता है बट साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। फोर्थ है पॉम टॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स पीडीए, एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। इसे पॉम टॉप भी कहा जाता है। यह लैपटॉप से भी छोटे होते हैं तथा ये जेब में आसानी से रखे जा सकते हैं। यह टच स्क्रीन होता है। इसमें डेटा स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड होता है। इसका जो यूज़ होता है वो प्रभावी रूप से पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर्स, वेब ब्राउज़र इत्यादि के रूप में किया जाता है। फिर आ जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बने होते हैं, यानी कि दोनों का मिक्सचर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर के कार्य करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर को जो है वीडियो यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नेम से भी जाना जाता है। ये पूछा गया 2018 में यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम्स में। किसी प्रिंटर की रिजोल्यूशन डॉट्स जो है उसकी यूनिट क्या होती है, तो डीपीआई होती है। यानी डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डॉट्स पर इंच में जो है ये मापी जाती है। अब कंप्यूटर की विशेषताएं के बारे में जानते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंप्यूटर की, तो सबसे पहले देखते हैं स्पीड होता है, इसमें स्टोरेज होती है, इसमें एक्यूरेसी होती है और इसमें कंसिस्टेंसी होती है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले स्पीड को देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, वो गणना करने की उसकी तीव्र गति यानी हाई स्पीड होती है। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों जो है कैलकुलेशन कर सकता है। वर्तमान में कंप्यूटर को जो है ये नैनो सेकेंड यानी 10⁻⁹ सेकेंड में भी गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की गति जो है सामान्यतः 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ होती है। आगे देखते हैं स्टोरेज क्या होती है, तो कंप्यूटर में जो है अपनी मेमोरी में सूचनाओं को विशाल भंडार यानी संचित कर सकता है। इसमें जो है आंकड़े तथा प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है। कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक ढंग से संग्रहित की जाती है अतः सूचना समाप्त होने की संभावना नगण्य रहती है। त्रुटिहीनता यानी एक्यूरेसी कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों की त्रुटिहीनता की दर बहुत ऊंची होती है। यदि डेटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम ही देता है। कभी कभी वायरस के कारण भी कंप्यूटर में त्रुटियां आ जाती हैं। कंसिस्टेंसी मानव के ठीक विपरीत कंप्यूटर्स वो मशीन है जो अविरोधी रूप में कार्य करते हैं। बार बार तथा लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंप्यूटर को निर्देश देकर एक या कई तरह के कार्य बार बार समान विश्वसनीय तीव्रता से कराए जा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, तो इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर मानव निर्मित पहली समान प्रयोजन यानी जनरल पर्पस मशीन है। अन्य सभी मशीन केवल एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर या टाइपराइटर्स केवल एक ही कार्य कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। इसके विपरीत कंप्यूटर पर कई कार्य किए जा सकते हैं, जैसे लेटर्स टाइप करना, फैक्स भेजना, मूवी देखना, म्यूजिक सुनना
और बिल्डिंग ब्रिजेस डिज़ाइन करना एक्सेट्रा। और नेक्स्ट देखते हैं डिलीजेंस यानी उद्यमशीलता। डिलीजेंस कंप्यूटर की एक विशेषता है जिसके कारण कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थकान या त्रुटि के लगातार पूरा करता है। कंप्यूटर्स की बेसिक एप्लीकेशंस कौन होती हैं तो जानते हैं। बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स तो देखते हैं। सबसे पहले है साइंटिफिक रिसर्च हो जाएगा, फिर बिजनेस एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर इंटरटेनमेंट हो जाएगा, फिर हो जाएगा कम्युनिकेशन, फिर मेडिसिन, फिर इंजीनियरिंग, और फिर हो जाएगा बुक पब्लिशिंग, इन बैंक्स, गेम्स, एजुकेशन, पर्सनल अकाउंटिंग। कंप्यूटर का हिस्ट्री देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसमें हमारे काम को करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी के तरीकों में परिवर्तन कर दिया है। आधुनिक कंप्यूटर के अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। पिछले लगभग 4 दशक में कंप्यूटर ने हमारे समाज में रहन सहन व काम करने के तरीके को बदल दिए हैं। प्रथम जो आया था वो था, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था तो इनायक था। ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और ये 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है इसको बनाया गया था। इनेक की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत बार पूछा गया सारे एग्जाम्स में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसका निर्माण जो है ये JP एकट और जॉन मॉचली अमेरिका द्वारा किया गया था। यह प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तथा यह 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन था। इसमें जो है 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी। इसका प्रयोग जो है वो प्राइवेट फर्मों और इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया गया था। ऐसे होता था, ये बहुत बड़ा होता था, एक कमरे के जैसा होता था। नेक्स्ट है अबाकस। इसका जो आविष्कार हुआ था वो 16वीं शताब्दी में ली काई चेन यानी चीन द्वारा किया गया था। यह सबसे पहला और सबसे इजी मशीन था। इसका प्रयोग जो है जोड़ने, घटाने तथा वर्गमूल निकालने के लिए भी किया जाता था। अबैकस जो था ये लकड़ी का आयताकार ढांचा होता था जिसके अंदर तारों का फ्रेम लगा होता था। 36 तारों में गोलाकार मोतियों की गणना की जाती थी। ये अभी भी खिलौने के रूप में बच्चे खेलते हैं, इसमें काउंटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड है पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर। इसका जो है प्रथम गणना मशीन का निर्माण जो है 1645 AD में जो है ब्लेज पास्कल फ्रांस में किया गया था, फ्रांस द्वारा किया गया था। यह मशीन जो है ये ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस मशीन में जो है कई चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह एक डायलर होते थे। उन पर 0 से 9 तक जो है वो संख्याएं अंकित होती थी। इन डायलरों को घुमाकर प्रयोग किया जाता था। ऐसे होती थी ये। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। इसका जो है आविष्कार जो है वो 1833 में चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के थे, ये इनके द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जो है वो गणितीय क्रियाओं में किया जाता था। ये एक मैकेनिक मशीन थी जिसे आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआती प्रारूप माना जाता है। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। इस मशीन के 5 मुख्य भाग थे। एक इनपुट इकाई थी और स्टोर था, मिल था, कंट्रोल आउटपुट इकाई थी। देखते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट यानी EDSAC स्टोरेड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इसका आविष्कार जो हुआ था वो 1949 ईस्वी में मैरिस बिल्कस UK के द्वारा किया गया था या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन और डेटा जिनका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा था उसे कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार जो है प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के समय जो है रूपांतरित होना चाहिए। या मर्करी डिले लाइनस का प्रयोग, मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए किया जाता था। फिर इसके बाद आया था एडवैक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जाता है एग्जाम में, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो ये इन्वेंट हुआ था 1950 AD में जॉन वॉन न्यूमैन अमेरिका द्वारा जो है किया गया था। यह गणनाएं करने का काम करता था। यह 30 टन भार वाला 150 फीट चौड़ा कंप्यूटर था।
इसके बाद यूनिवैक आया था, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता था। इसका आविष्कार जो है वो 1951 एडी में जो है जे प्रस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली अमेरिका के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जो है वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था। यह कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संशोधित करता था। इसमें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के सभी गुण समाहित थे। फिर इसको नेक्स्ट कल डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर वीडियोज़ यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।